नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक तक की खबरों के साथ गांव की सरकार का क्या है हाल, युवाओं की क्या है स्थिति और युवाओं के लिए क्या है सरकार की ओर से पहल। और आपको बता दें कि सेना में बहाली को लेकर आखिर विरोध क्यों, यानी अग्निपथ पर विरोध क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधियों का हाल क्या है। तो आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। पहली बात हम लेते हैं शिक्षक नियोजन को लेकर। शिक्षकों को नियोजन इकाई में तबादले इसी माह और बिहार के शिक्षा मंत्री ने लिया यू टर्न, कहा आगे देखा जाएगा बहाली को लेकर। और सूबे में 3 दिनों तक गरज के साथ बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। आपको बताते चले कि अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। सेना बहाली को लेकर सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ है। बीते दिन बिहार के कई शहरों में हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर, भागलपुर के नौगछिया, गया, बक्सर और पटना के मनेर में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। मुजफ्फरपुर और नौगछिया में हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद पुलिस बल ने अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज भी किया। आपको बताते चले अग्निपथ युवाओं के लिए महत्वपूर्ण, एयर मार्शल का कहना है। आपको बताते चले कि सेना में अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की 4 साल के लिए भर्ती होगी। यह योजना तीनों सेनाओं के में भर्ती के लिए है। 2 महीने बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और लोगों का विरोध जारी है। और शिक्षकों का नियोजन इकाई में तबादला इसी माह यानी जून महीने में। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री का यू टर्न है। आपको बताते चले शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का तबादला एक ही नियोजन इकाई के अंदर जून में ही हो सकेगा। वहीं अंतर नियोजन इकाई में तबादले के लिए शिक्षकों को और इंतजार करना होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को आदेश भी जारी कर दिया है। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बहाली को लेकर यानी टेट परीक्षा को लेकर यू टर्न लिया है और कहा है बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जारी रहेगी। अगले 7वें चरण के लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसका आयोजन होगा। आपको बता दें कि बीते दिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने का निर्णय नहीं लिया है। कहा है कि वर्तमान में प्रावधान के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति के लिए सीटेट व टीईटी दोनों में से किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक बनने के पात्र हो जाते हैं। और इधर हम आपको बता दें कि देश में 5G का रास्ता अब साफ हो गया है। स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी गई है। 20 वर्ष वैधता वाले 72,097.85 मेगावाट से स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। बोलीदाताओं के लिए अग्रिम भुगतान की अनिवार्यता नहीं होगी। अमेरिका और चीन के 692 शहरों में 5G की सेवा का लोग ले रहे हैं, उठा रहे हैं लाभ। अब भारत में भी 5G का रास्ता साफ हो गया है। और गांव की सरकार की बात कर ले तो बिहार में पंचायत चुनाव के बाद वार्ड सदस्यों को काफ़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अब सरकार उनसे बातें करेगी और बात करने के बाद में वार्ड सदस्यों को विशेष पैकेज देने जा रही है। नली गली पक्कीकरण और नल जल योजना को लेकर तथा अन्य योजनाओं को लेकर वार्ड सदस्यों को एक खास पैकेज मिलने जा रहा है। उस पैकेज के आधार पर वार्ड सदस्य उनसे कार्य भी कराएंगे और मुखिया जी को भी अब विशेष कामों का अधिकार भी मिलने जा रहा है। यानी कि कामों का बंटवारा अब अलग अलग ढंग से सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड सदस्य क्या कराएंगे, मुखिया जी क्या कराएंगे और अन्य प्रतिनिधि क्या क्या कराएंगे, तमाम लोगों के लिए अलग अलग नियम बनकर सामने आने वाले हैं। बिहार के स्कूलों कॉलेजों में पराली प्रबंधन की अब होगी पढ़ाई। कृषि विश्वविद्यालय व शिक्षा विभाग को दी गई पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेवारी। पिछले दिनों अंतर विभागीय समूह की बैठक में लिया गया है खास फैसला। और 1 टन पराली जलाने से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, उसके बारे में बताया गया है। गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट फतह करने निकली बिहार की बेटी मिताली अब एवरेस्ट की फतह करेगी। 4 फुट 9 इंच की पीयू की छात्रा रह चुकी मिताली की लंबाई और राजनीतिक शास्त्र से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी है। अधिक तंगी की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था सपना, और अब सपना यह पूरा होगा। आपको बताते चले कि पार्टी नीति का विरोध करने वाले
पाएंगे सजा। यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जदयू का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उन्हीं के निर्देश पर पार्टी चलती है। कोई भी किसी का भी व्यक्तिगत समर्थक नहीं हो सकता है, पर जो कोई भी पार्टी की नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम का विरोध करेगा उसे भविष्य में भी सजा मिलेगी। और अग्निपथ योजना की राजद ने भी कर दी है आलोचना। अग्निपथ से सेना में आएगा बड़ा बदलाव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का कहना है। और मोदी सरकार ने दी है बड़ी सौगात, दुर्गेश का कहना है। भारतीय युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा है कि देश के युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों में अगले 1.5 साल में 10 लाख नौजवानों को भर्ती की घोषणा की है। इस निर्णय युवाओं के लिए बड़ी सौगात है और शुरू में ही कैंसर की पहचान से बच सकती है जान। राज्य में कैंसर की शुरुआत जांच के लिए खुले 14 डिटेक्शन सेंटर और गुलमोहर मंत्री की ओर से आयोजित कैंसर प्रमोशन का ड्राइव का हुआ उद्घाटन। और इधर आपको बताते चले कि सूबे में यानी बिहार में 3 दिन गरज के साथ आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में दूसरे दिन भी हीट वेव रहा और पानी का भी अलर्ट जारी किया गया है। इधर आपको बता दें कि नौकरियों में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान आया है और 250 नई एम्बुलेंस को बेड़ा पटना पहुंचा। और सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनने से सड़क हादसे में जा रही है लोगों की जानें। कोरोना संकट से बाहर आई औद्योगिक निवेश की रफ्तार। और इधर राष्ट्रपति चुनाव पर ममता के साथ 17 दलों का महामंथन। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति चुनाव सामने है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने के लिए बुधवार को विपक्षी दलों की बैठक में 17 पार्टियों ने महामंथन किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शिवसेना, द्रमुक, वाम दलों समेत अन्य दलों के नेता शरीक हुए। आम आदमी पार्टी और अन्य भी शरीक इसमें हुए। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और इधर राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन ईडी दफ्तर में मैराथन पूछताछ। कांग्रेस का आरोप, पार्टी कार्यालय में घुसकर पीटा गया। यूएई ने भारत से गेहूं के निर्यात पर 4 माह लगाई रोक। और इधर कोवैक्सीन की बूस्टर डोज डेल्टा ओमिक्रॉन पर कारगर। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। आपको बताते चले कि शिक्षक बहाली भी अब इसी महीने होने वाला है। बिहार के स्कूलों में पराली जलाने को लेकर अब पढ़ाई भी होगी। आपको बताते चले कि राज्य के स्कूल व कॉलेज में पराली प्रबंधन की पढ़ाई कराने के कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य के बिहार कृषि विश्वविद्यालय को सिलेबस बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वविद्यालय ने इस पर काम भी करना अब शुरू कर दिया है। स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक के लिए अलग अलग सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं। और 4 माह में एक महिला का कागज पर 14 बार किया गया बंध्याकरण। आश्चर्य लग रहा होगा। महुआ के तत्कालीन चिकित्सा और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पर मुकदमा चलाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना जिला स्तर पर 5.5 करोड़ रुपए का गबन में दोषी पाए गए हैं। यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 4 माह में एक ही महिला को 14 बार किया गया बंध्याकरण। आखिर क्या हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में। और इधर तेजस्वी यादव ने युवाओं को लेकर कहा है कि नौकरियों में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा के तहत आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। इसके संविधान की कहीं कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए ठेके की नियुक्तियों में आरक्षण भी लागू नहीं होगा। रेलवे और लेटरल एंट्री में ऐसा ही हो रहा है। अग्निपथ योजना के तहत भाजपा और संघ अपने अनुशासनिक संगठनों के तंग विचारों एवं घृणा से लैस लोगों को सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग दिलाने को आतुर हैं। तो यह थी आज की खास बिहार की खबरें जो आप तमाम व्यूअर्स को जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।